कहीं जमीन घोटाला मामला तो कहीं शराब नीति घोटाला। ईडी इस समय देश में ताबड़तोड़ एक्शन में है और आरोपियों की धरपकड़ के साथ उनसे पूछताछ करके कई गहरे सच भी उगलवा रही है। 31 मार्च 2024 को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही वो जेल में बंद है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी कोर्ट में कई सबूत पेश कर चुकी है, जिससे ये साबित होता हुआ दिख रहा है कि हेमंत सोरेन इस मामले में बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इन सभी सबूतों में से एक सबूत ऐसा है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, रेफ्रिजरेटर और एक स्मार्ट टीवी का बिल। जी हाँ, एक फ्रिज और एक स्मार्ट टीवी का बिल। ईडी ने ये बिल झारखंड के 2 डीलरों से खंगाले हैं। इन बिलों को पिछले महीने सोरेन और 4 अन्य के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में संलग्न किया गया था। रांची में न्यायाधीश राजीव रंजन की विशेष पीएमएलए अदालत ने 4 अप्रैल को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। ईडी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगभग 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी। ईडी के अनुसार दोनों उपकरण संतोष मुंडा के परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए थे, जिसमें से 2017 में एक फ्रिज और 2022 में स्मार्ट टीवी खरीदा गया था। संतोष मुंडा ने एजेंसी को बताया कि वो 14 से 15 सालों से उक्त भूमि पर रह रहा था और हेमंत सोरेन के लिए इस संपत्ति की देखभाल करने का काम भी करता था, जिस संपत्ति के मामले में हेमंत सोरेन इस समय फंसे हुए हैं। एजेंसी ने सोरेन के इस दावे का खंडन करने के लिए मुंडा के बयान का इस्तेमाल किया कि सोरेन का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। ईडी ने दावा किया कि पिछले साल अगस्त में इस मामले में सोरेन को पहला समन जारी होने के तुरंत बाद राजकुमार पाहन नाम के एक शख्स ने रांची के उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा था कि उनके और कुछ अन्य लोगों के कब्जे में जमीन है और अन्य मालिकों के नाम पर पहले का दाखिल खारिज को रद्द किया जाए और उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल होने से बचाया जाए। आपको बता दें कि ईडी ने इन दोनों बिलों को साक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया है और उन्हें भरोसेमंद दस्तावेजों की श्रेणी के तहत आरोप पत्र के साथ संलग्न किया है, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत सोरेन और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। 191 पन्नों के इस आरोप पत्र में हेमंत सोरेन, राजकुमार पाहन, हिलारियास कच्छप, भानु प्रसाद और विनोद सिंह के आरोपी बनाया गया है। ईडी ने इस जमीन को 31 मार्च को कुर्क कर लिया और इसकी कीमत लगभग 31.07 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार ये जमीन मूल रूप से एक भूमिहारी संपत्ति थी, जिसे सामान्य परिस्थितियों में किसी को ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता था और मुंडा और पाहन ऐसी जमीन के मालिक थे। ईडी ने दावा किया कि साल 2010-11 में हेमंत सोरेन ने इस जमीन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। संतोष मुंडा ने ईडी को यह भी बताया कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना ने 2 से 3 बार जमीन का दौरा किया और जब इस जमीन पर एक 4 दीवारी बनाई जा रही थी तब उसने एक मजदूर के रूप में काम किया था। यानी कि जो सबूत हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि ईडी ने किस तरीके से एक मजबूत केस हेमंत सोरेन और अन्य लोगों के खिलाफ बना दिया है, जिसमें से कि रेफ्रिजरेटर और एक स्मार्ट टीवी के बिल को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। जिस तरीके से अब हेमंत सोरेन फंस रहे हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ते हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।